ओके सो आज हम अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। इसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, इसका एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। सिस्टम में 7 चीज़ आती है। 7 चीज़ कौन कौन से थे? सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद मेजर करोगे इन अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। कॉमन मेजरमेंट यूनिट का मतलब होता है कि जैसे इंडिया में इंडियन करेंसी चलती है तो इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो। देन उसको रिकॉर्ड करोगे जिसको हम नाम बोलेंगे जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद इसको आप अलग अलग जगह पे डालते हो जिसको हम बोलते हैं लेजर, यानी कि वन नेचर वन प्लेस। देन समराइजिंग कर समरी बनाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं उनको हर चीज़ डिटेल में नहीं समरी में चाहिए होती है। तो समरी में कैसे डालेंगे? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के अंदर। देन इंटरप्रेट करने के बाद फाइनली जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो यूजर्स होते हैं उनके सामने हम ये सब चीज़ें प्रेजेंट कर देंगे, यानी उनके साथ कम्युनिकेट कर देंगे। देन बुक कीपिंग। अगर बुक कीपिंग की बात करो तो बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। क्या? बुक कीपिंग एक तरीके से अकाउंटिंग का ही पार्ट है, अलग नहीं है, अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ही डालते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी देखो क्या है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। यहाँ पर भी हमने पढ़ा था, आइडेंटिफाई करोगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को, फिर उसके बाद मेजर करोगे इन द टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पर भी हमने देखा था मेजर करोगे इन द टर्म्स ऑफ मनी। देन रिकॉर्ड करोगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर भी हमने देखा था रिकॉर्ड करोगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन लास्ट स्टेप यहाँ पर क्या है? क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इनटू लेजर अकाउंट्स। यहाँ पर भी हमने देखा था कि इसको लेजर अकाउंट्स में डालोगे। देन लास्ट हमारा आता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग हमने पढ़ा कि आपने क्या चीज़ करनी है, कोई भी चीज़ आपको करनी है तो वो करनी कैसे, वो मैं अकाउंटेंसी बताता है। तो अकाउंटेंसी एक नॉलेज होती है जो आपको बताता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, राइट। तो देखो, अकाउंटेंसी क्या होती है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होती है। आपको अकाउंटिंग के 7 स्टेप्स को अगर फॉलो करना है ना, तो इस 7 स्टेप्स के बारे में कहाँ लिखा है, कैसे फॉलो करोगे, तो वो अकाउंटेंसी बताता है आपको। ऑलराइट, देन इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमें एजुकेट करता है, मतलब बताता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे। देखो, आपको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, बट कैसे मेंटेन करनी है ये हम कैसे पता लगाएंगे? अकाउंटेंसी को पढ़ के, राइट। और कैसे चीज़ों को समराइज करना है, मतलब जर्नल से लेजर पर कैसे आना है, ये हमें कौन बताता है? अकाउंटेंसी। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी उसको कम्युनिकेट कैसे करना है यूजर्स के पास, ये भी आपको कौन बताता है? अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी एक नॉलेज होती है। और अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग होता है प्रोसेस या एक्शन, राइट। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय द अकाउंटेंट्स।